हेलो फ्रेंड्स। हम आ गए हैं अपनी फिफ्थ वीडियो में। हमने पढ़ा टॉट क्या है, टॉट की एप्लीकेशन क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या नहीं आया। अब बात आती है लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में। लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम इस वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। टेबल इसमें क्या क्या है। फर्स्ट हम सेलमन के प्रोस्पेक्टिव को जानेंगे, हम फिर विनफील्ड के प्रोस्पेक्टिव को जानेंगे, उसके बाद इनके डिफरेंस को जानेंगे और इनकी एप्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस और इनके अप्रोच को जानेंगे, इसका अप्रोच क्या है। ओके, ठीक है। अब लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स में है क्या, इन दोनों में मतलब इनका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या दोनों चीजें क्या। द लॉ ऑफ टॉट्स रेफर्स टू अ सिंगल unified body of law, focusing on the principle that all unjustifiable harm are actionable। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक सिंगल है जो मतलब किसी भी हार्म को, किसी भी अनजस्टिफिकेबल हार्म को सपोर्ट करता है। लॉ ऑफ टॉर्ट ये है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स व्यूज द फील्ड एज अ कलेक्शंस, जो कलेक्शन करा गया है टॉर्ट को, जैसे भी फ्यूचर में जैसे इवॉल्व होता गया, कुछ हमने लॉ ऑफ टॉट को कलेक्ट करके, कुछ स्पेसिफिक टॉट को कलेक्ट करके लॉ ऑफ टॉट्स बोल दिया उनको। ईच विद हिज ओन सेट ऑफ रूल्स, जिनके अपने ही सेट ऑफ रूल्स हैं, एंड रिक्वायरमेंट फॉर एबिलिटी, और उसकी लाइबिलिटी डिसाइड कर दी है उनकी एबिलिटी के हिसाब से। दिस डिबेट सेंटर विदाउट वेदर, अभी एक डिबेट है वेदर द लॉ ऑफ टॉट इज अ क्लोज, लॉ ऑफ टॉट एक क्लोज सिस्टम है और इन्वर्टेड और रॉन्ग और ओपन सिस्टम है टू अडेप्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ रूल्स। अब इस यही डिबेट है कि लॉ ऑफ टॉट एक सेट ऑफ रूल्स हो गया है उन्हीं स्पेसिफिक टॉट्स में, जो कलेक्शन कर रखा है स्पेसिफिक टॉट्स में वही है, या कुछ नया भी हो सकता है। ठीक है, understanding this perspective it is crucial for interpreting the scope of evaluation of tort in a different jurisdiction। अब इसको समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्रूशियल है टू इंटरप्रेट, मतलब इंटरप्रेट करना इवॉल्विंग टॉट को। क्या ये इवॉल्व हो पाता है या नहीं, डिफरेंस हो पाता है या नहीं, मतलब इवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है इनके अलावा। इसमें यही क्रूशियल पर्सपेक्टिव है। अब इसमें सेल्वन का पॉइंट ऑफ व्यू है। सेल्वन की एक फ्यूजन हॉल थ्योरी है। सेल्वन एडवोकेट द लॉ ऑफ टॉट्स, emphasizing that liability arise only when a specific recognized tort exists। सेलमेंट का कहना था, सेलमेंट कहता है लॉ ऑफ टॉट तभी होगा जब वो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग टॉट में रिकॉग्नाइज करेगा, तभी वो टॉट कहलाएगा, वरना वो टॉट है ही नहीं। उसके अलावा उसका कहना था उसके बाहर कोई टॉट हो ही नहीं सकता, जो भी कुछ होगा इनमें फॉल कर जाएगा। ठीक है, दिस pigeonhole theory suggests that if the plaintiff claim does not fit into predefined category of tort, it cannot be succeed। अगर जो हमने सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ टॉर्ट्स डिसाइड कर दिए गए हैं, प्री डिफाइंड टॉर्ट्स हैं, अगर उनमें फॉल करेगा तो वो टॉर्ट है, वो सक्सीड करेगा वरना नहीं करेगा। वो यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम को बिलीव नहीं करता था। सैलमन डज नॉट बिलीव यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, द प्रिंसिपल दैट एवरी राइट हैज रेमेडी इम्प्लीफाइज अ क्लॉज सिस्टम। ठीक है, वो क्लोज सिस्टम में बिलीव करता था, एक क्लोज सिस्टम में बिलीव करता था, ना कि यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम में बिलीव करता था। ठीक है, टॉर्ट्स के जो जो एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिफामेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, और काफी एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के। ठीक है, दिस अप्रोच लिमिट द स्कोप ऑफ टॉर्ट, इसकी अप्रोच ने स्कोप मतलब लिमिट कर दिया है स्कोप को। ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड टॉर्ट्स रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ नोवल सॉल्यूशन। ये जो टॉर्ट है ये मतलब रेस्ट्रिक्टेड कर देता है एक तरीके से, मतलब जो इम्पोर्ट जो मतलब जो अच्छा सॉल्यूशन मिलने वाला हो सकता है उसको इवॉल्व कर देता है। मतलब जैसा भी होता है ना, सेलवेंट के अकॉर्डिंग वो इतना रेनाउंड वो था कि उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉट होता है ना, वो एक्चुअली उनमें फॉल कर ही जाता है। हाँ, वो कर ही जाता है, लेकिन विनफील्ड का कहना था ऐसा हो नहीं सकता। उसको उसकी सोच ये थी कि अब विनफील्ड क्या प्रोजेक्ट था, विनफील्ड का मानना ये था कि उसमें कुछ आ ही जाएगा नया टॉट। ओके,
Winfield Wilfred compared the law of tort, arguing arguing that any wrongful infringing the the plaintiff's rights without justification is a tort. He believed the category is never closed. उसका मानना था कैटेगरी कभी क्लोज ही नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इवॉल्व होता रहेगा। लेकिन सेलमेंट का मानना ये था कि कुछ भी इवॉल्व हो वो इनमें फॉल हो ही जाएगा। Recognized based on principle ubitus ibi remedium. Wilson's perspective supports the idea that thought has should evolve to address new forms of harm and injustice to society. और कोई नया टोट आ गया उसमें फॉल नहीं करा तो इनजस्टिस हो जाएगा सोसाइटी के साथ। उसका मानना ये था द अप्रोच इनेबल द थॉट्स रेलिवेंट रिमेन रेलिवेंट चेंजिंग सोशल नॉर्म्स सोशल नॉर्म एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, उस हिसाब से चेंज आएगा। देखो विनफील्ड और सेलमेंट का दोनों के ही अप्रोच में कोई गलती नहीं है। वो इतना कॉन्फिडेंट मतलब सेलमेंट इतना वो था कि इनके अलावा की कोई कुछ इनके अलावा कोई आउट आउट हो ही नहीं सकता। और सेलमेंट का कहना था, विलमेंट का कहना था अगर हो गया तो फिर अनजस्टिस हो जाएगा दूसरे के साथ। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या है? देखो इट्स फेवर्स स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्ट है मतलब कुछ स्ट्रिक्ट है कैटेगराइज सिस्टम वेयर द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। और रिकॉग्नाइज्ड थॉट्स हैं लाइक ensuring the legal certainty, or this approach favors a strict category system where the point is repeated, sorry. The core difference lies whether the thought should be closed set of rules, मतलब ये difference है कि एक closed set of rules है या कुछ ओपन सिस्टम है एड्रेसिंग अनफोर्सिन हार्म्स, जो हमने कभी इस तरीके के हार्म देखे ही नहीं है उनके लिए। द डिफरेंस इम्पैक्ट एबिलिटी टू इंडिविजुअल टू सीक रेड्रेसल हार्म इज नॉट एक्सप्लिसिटली कवर्ड द एग्जिस्टिंग टॉट। अब ये इम्पैक्ट करेगा उस चीजों को जो मतलब नए टॉट में नहीं आ पाएगा, एग्जिस्टिंग कवर्ड लो एक्सप्लिसिटली हार्म नॉट कवर्ड इन नेक्स्ट टॉट। ठीक है, अब इनको वो देखते हैं हमें क्या चूज बिटवीन लॉ ऑफ टॉट्स और लॉ ऑफ टॉट इन्फ्लुएंस हाउ द कोर्ट इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ ऑफ टॉट एंड स्पेसिफिक टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट में से क्या चूज करना चाहिए, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? जस्टिस सेलमन व्यू में बी हेरिस्टिंग द रिकॉग्नाइज्ड नोवेल टॉट, मतलब वो जो सेलमेंट की अप्रोच है वो उसको नए टॉट को इवॉल्व करने से मना करती है सेलमेंट की अप्रोच। और लिमिटेड प्लेंटिफ को एबिलिटी रिकवर डैमेजेस, लिमिट प्लेंटिफ के राइट्स को लिमिट कर सकती है कि इनमें ही रहेगा। जो और विनफील्ड का प्रोस्पेक्टिव इज मोर लाइकली टू एक्नॉलेज न्यू थॉट्स। विनफील्ड का अप्रोच कहती है कि नई थॉट को इवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग कहते हैं प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल राइट्स, उसके राइट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर दिया जाए और मतलब सब चीजों को मतलब उसका वाइड अप्रोच है, उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दिया सेटलमेंट को, यही डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग दीज एप्लीकेशन इज क्रूशियल टू लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड पॉलिसी मेकर टू शेप इन द फॉर्म ऑफ न्यू टॉट लॉ। मतलब कहना यही है कि क्या कहते हैं इसको, आपको क्या चीज अप्लाई करनी चाहिए क्या चीज नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।